नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। 1 दिसंबर से देश में ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगाने का दावा फर्जी। रेल मंत्रालय ने उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि 1 दिसंबर के बाद से कोविड-19 स्पेशल ट्रेन सहित सभी ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगाई जा रही है। मंत्रालय की तरफ से पीआईबी ने कहा, रेल मंत्रालय ने 1 दिसंबर से रेल सेवाओं पर रोक लगाने जैसा कोई निर्णय नहीं लिया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक महिला माओवादी समेत 3 माओवादियों को मार गिराया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने बताया कि मुठभेड़ में सशस्त्र सीमा बल का एक जवान भी घायल हुआ है। बकौल पुलिस मौके से ऑटोमेटिक राइफल समेत 3 हथियार बरामद किए गए हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र, केरल में मामले घटे। राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में बढ़े। केंद्र सरकार देश में बन रहे उन टीकों के आपात इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश कर रही है जो तीसरे चरण के ट्रायल में है। केंद्रीय टास्क फोर्स ने टीकों की अग्रिम खरीद को लेकर बैठक की। इस बार टल सकता है शीतकालीन सत्र। जनवरी अंत में बजट सत्र शुरू होने के आसार। गौरतलब है कि सितंबर में मानसून सत्र बुलाया गया था। उस दौरान कई संसद के कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसके बाद कुछ सांसदों ने सत्र स्थगित करने की मांग की थी। ऐसे में सरकार का प्लान है कि संसद को बजट सत्र के आसपास ही नियमित रूप से शुरू किया जाए। शादी हो या धर्म कर्म, 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं। यूपी में योगी सरकार ने जारी किए नए निर्देश। कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। यही नहीं, खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40% से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी। यूपी में कांग्रेस ने बदली रणनीति। धरना प्रदर्शन के बजाय संगठन को मजबूत करने पर जोर। 48 जिलों के ब्लॉक अध्यक्ष तय। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि विभिन्न मुद्दों पर पार्टी के संघर्षों को मिले जन समर्थन को चुनाव के दौरान जीत में बदलने के लिए मजबूत संगठन का होना आवश्यक है। दिल्ली की हवा में फिर बढ़ रहा प्रदूषण। सोमवार दिन में ज्यादातर इलाकों का AQI 300 के पार दर्ज, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। ऐसी ही स्थिति दोपहर 2 बजे के दौरान दर्ज आंकड़ों में भी बनी हुई है। इन इलाकों में आनंद विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, DTU आदि प्रमुख हैं। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला कुल्लू लाहौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी। रोहतांग में 20 सेंटीमीटर, केलांग, किरतिंग, तिंदी, उदयपुर और गैमूर में 3 सेंटीमीटर, रिस्सू और काजा में 6 सेंटीमीटर, जबकि मनाली के धुंधी में 6 सेंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ। इससे बढ़ी ठंड। WWE स्टार द अंडरटेकर ने 30 साल लंबे करियर के बाद रविवार को संन्यास ले लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा, अंडरटेकर को शांति से आराम करने देने का समय आ गया है। उनके संन्यास पर हॉलीवुड अभिनेता और पूर्व WWE रेसलर ड्वेन जॉनसन ने लिखा, आपके साथ रिंग शेयर कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं मेरे भाई। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का भतीजा अचानक हुआ गायब। CIA पर शक की सुई। दरअसल किम हान सोल तानाशाह किम के सौतेले भाई किम जोंग नाम का बेटा है। किम जोंग नाम की वर्ष 2017 में कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर नर्व एजेंट देकर हत्या कर दी गई थी। आज सुबह की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।